नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से इंडियन आर्मी ने अपना करिश्मा करके दिखाया है। आपको सबको पता होगा कि सिक्किम के अंदर में ज़बरदस्त फ्लड्स आए हुए हैं। वहाँ पर क्लाउड बस्ट हुआ अभी 11-12 जून के करीब में, और उस क्लाउड बस्ट की वजह से वहाँ पर फ्लैश फ्लड्स देखने को मिले, ज़बरदस्त बारिश देखने को मिली, जिसकी वजह से बहुत सारी लैंडस्लाइड हुई। अब सिक्किम जो है, नॉर्दर्न सिक्किम का अगर आप एरिया देखोगे तो वो काफ़ी ज़्यादा टूरिस्ट अट्रैक्शन रहता है वहाँ पर। तो इसकी वजह से जो रोड्स थी, जो नॉर्दर्न सिक्किम को जोड़ती थी ब्रेस्ट ऑफ सिक्किम से, वो रोड्स पूरी तरीके से डिसरप्ट हो गए और बहुत सारे टूरिस्ट वहाँ फंस गए। तो अब इंडियन आर्मी ने उसी लिंक रोड को दोबारा से बना दिया है। खास तौर से इंडियन आर्मी ने क्या किया है, जो इंडियन आर्मी की त्रिशक्ति कॉर्प्स हैं, उस त्रिशक्ति कॉर्प्स ने महज 72 घंटों के अंदर में ये 70 फीट का बेली ब्रिज बना करके तैयार कर दिया है, महज सिर्फ और सिर्फ 72 घंटों में। जिसके बाद अब वहाँ पर जो एरिया आइसोलेट हो चुके हैं सिक्किम के, खासतौर से नॉर्दर्न सिक्किम के, वहाँ पर मेडिकल एड्स पहुँचाई जा सकेंगी और उसको रेस्ट ऑफ सिक्किम से जोड़ा जा सकेगा, और धीरे धीरे जो हमारे वहाँ पर टूरिस्ट फंसे हुए हैं उनको वहाँ से इवैक्यूएट किया जा सकेगा। अभी मैं आपको मैप के थ्रू एक एक रोड समझा दूंगा कि ये कहाँ पर कौन से एरिया अफेक्टेड हैं, कहाँ पर ये टूरिस्ट फंसे हुए हैं और कहाँ पर इंडियन आर्मी ने ये एग्जैक्टली ब्रिज बनाया। वो सारी चीज़ें अभी हम डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं एक और चीज़ कंफर्म करना चाहता हूँ कि सिर्फ त्रिशक्ति कॉर्प्स ही नहीं, बल्कि त्रिशक्ति कॉर्प्स के साथ यहाँ पर बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन और उसके साथ में सिक्किम की जो लोकल अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने भी मिल करके काम किया। तो मतलब ये तीनों ऑर्गेनाइजेशंस ने मिल करके ये 70 फीट का ब्रिज महज 72 घंटों में बना दिया। जो आपने अभी वीडियो के स्टार्टिंग में जो वीडियो देखी, वो इन्हीं त्रिशक्ति कॉर्प्स, बीआरओ और हमारी लोकल अथॉरिटीज़ की वीडियो थी, जहाँ पर वो ब्रिज को असेंबल कर रहे थे। महज 72 घंटों में ब्रिज उन्होंने बना करके तैयार कर दिया। अब अगर घटना को डिटेल में समझेंगे तो एक्चुअली में हुआ क्या था कि जो हमारे टूरिस्ट हैं, 1500 से भी ज़्यादा टूरिस्ट नॉर्दर्न सिक्किम के कई सारे एरियाज़ में फंस गए थे। अगर नॉर्दर्न सिक्किम की हम बात करें तो एक बार आपको मैप दिखा करके मैं आपको समझा देता हूं कि नॉर्दर्न सिक्किम कहाँ एग्जैक्टली पड़ता है। देखो, ये पूरा सिक्किम का मैप है, और जब हम नॉर्दर्न सिक्किम की बात करते हैं तो ये ऊपर का रीजन है सिक्किम का, यानी कि जिसमें सबसे फेमस डिस्ट्रिक्ट अगर देखा जाए तो मंगान। उसके बाद टूरिस्ट जो हैं वो आते हैं गैंगटॉक में, जो कि ईस्ट सिक्किम में पड़ता है। तो गैंगटॉक में आते हैं और गैंगटॉक से फिर ये जो रोड जा रही है, यहाँ से ये पहुँचते हैं, यहाँ पर दीक्षु है, और दीक्षु गैंगटॉक का रोड है। उसके बाद दीक्षु से रोड जाती है सीधा मंगान, और फिर टूरिस्ट मंगान पहुंचते हैं, वहाँ पर घूमते हैं। और उसके बाद यहाँ पर आप देखिए चुंगथांग एक जगह है, चुंगथांग, वहाँ पर टूरिस्ट पहुँचते हैं। और चुंगथांग के बाद यहाँ से जो रोड जा रही है वो लाचुंग जाते हैं, जो ये पूरा जो चाइना का ये बॉर्डर आपको दिखाई दे रहा होगा। मतलब चाइना का क्या है, वो तिब्बत का बॉर्डर है। तिब्बत तो खैर है नहीं चाइना का, ज़बरदस्ती कब्जा किया हुआ है, तो वो तिब्बत का आपको बॉर्डर दिखाई दे रहा होगा। तो ये लाचुंग, चुंगथांग, मंगान, ये सब जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, यहाँ पर टूरिस्ट काफ़ी ज़्यादा घूमने जाते हैं नॉर्दर्न सिक्किम के इस वाले एरिया में। तो हुआ क्या कि यहाँ पर क्लाउड बर्स्ट की वजह से फ्लैश फ्लड्स देखने को मिले इन सारे रीजन्स में। तो ये जो रोड्स थी जो इनको कनेक्ट करती थी इन सारे एरियाज़ को, ये रोड्स पूरी तरीके से डिसरप्ट हो गई। लाचुंग से चुंगथांग की भी रोड कई जगह पर डिसरप्ट हो गई। चुंगथांग से जो मंगान से चुंगथांग की रोड थी वो भी डिसरप्ट हो गई। और ख़ास तौर से अगर मैं आपको यहाँ पर बताऊँ तो मंगान से जो दीक्षु के लिए जो इंपॉर्टेंट रोड थी, क्योंकि ये जो रोड थी मंगान से दीक्षु और उसके बाद गैंगटॉक और फिर रेस्ट ऑफ इंडिया, तो ये जो रोड थी ये सबसे इंपॉर्टेंट रोड थी, क्योंकि ये लिंक रोड थी एक तरीके से, जो कि जो ये वाला एरिया है पूरा नॉर्दर्न सिक्किम का, उसको बाकी के सिक्किम से कनेक्ट करती थी। ये रोड पूरी तरीके से डिसरप्ट हो गई। इवन मंगान से जो इधर जाने का जो रोड था, जो इस पूरे एरिया को जोंगू रीजन कहते हैं, तो जोंगू रीजन में जो जाने का रोड था, वहाँ पर 2023 में भी फ्लड्स आए थे। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्रिज बना हुआ था। वो ब्रिज पिछले साल 2023 में भी कोलैप्स हुआ, फिर से बना। उसके बाद अभी 2024 में जब फिर से फ्लड्स आए, फ्लैश फ्लड्स देखने को मिले, तो वो ब्रिज फिर से कोलैप्स हो गया। तो मतलब इधर से भी पूरा कांटेक्ट टूट गया, इधर से भी पूरा कांटेक्ट टूट गया। तो मतलब मंगान, चुंगथांग, लाचुंग, ये जो जितने भी एरिया थे ये पूरी तरीके से आइसोलेट हो गए इस फ्लैश फ्लड्स की वजह से। अब वहाँ पर सिर्फ फ्लड्स ही नहीं, बारिश लगातार हुई, तो बारिश की वजह से वहाँ पर जो है लैंडस्लाइड काफ़ी ज़्यादा हुई। इस वजह से जो टूरिस्ट थे, कम से कम मैंने जैसे आपको बताया कि 1500 से भी ज़्यादा टूरिस्ट वहाँ पर फंस गए। 6 टूरिस्ट की वहाँ पर डेथ भी हो गई नॉर्दर्न सिक्किम के अंदर में, जिसकी वजह से जो अथॉरिटीज़ थी वो काफ़ी ज़्यादा परेशान थी कि इन टूरिस्ट को कैसे वहाँ से इवैक्यूएट करा जाए। तो एक ही ऑप्शन था कि आप जो ये लिंक है, यानी कि लिंक की जब हम बात करते हैं तो दीक्षु से जो लिंक जा रहा है, यानी कि ये जहाँ दीक्षु और दीक्षु से जो मंगान का लिंक है, इस लिंक को आपको बनाना पड़ेगा। अगर आप और क्लोजली इस मैप को देखोगे तो ये देखिए यहाँ पर दीक्षु पड़ रहा है। ये मैप मैं आपके लिए लेके आया हूँ ताकि आप समझ पाओ कि एग्जैक्टली
कौन सा रोड ख़राब हुआ है। तो ये दीक्षु मतलब ये गैंगटॉक है, और गैंगटॉक से जो टूरिस्ट हैं वो दीक्षु जाते हैं, और ये दीक्षु से जो रोड जा रहा है मंगान के लिए, ये रोड पूरी तरीके से डिसरप्ट हो गया था। तो ये जो ब्रिज बनाया है इंडियन आर्मी ने, वो एक्चुअल में लिंक करेगा इस रोड को, यानी कि चुंगथांग में जो हमारे टूरिस्ट फंसे हुए हैं, लाचुंग में जो हमारे टूरिस्ट फंसे हुए हैं, उनको निकालने के लिए ये ब्रिज जो है वो बनाया गया। 70 फीट का ये ब्रिज है, सिर्फ और सिर्फ महज 72 घंटों में बनाया गया है। कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स ऑफ त्रिशक्ति कॉर्प्स जिनका कि हेड क्वार्टर है वेस्ट बंगाल के अंदर में, उस त्रिशक्ति कॉर्प्स और उनके साथ में हमारी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने मिल करके, प्लस जो हमारी सिक्किम की लोकल अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने भी मिल करके इस पूरे काम को कर दिखाया है महज 72 घंटों में। तो ये जो ब्रिज है ये इंपॉर्टेंट लिंक का काम करेगा, जैसा कि मैंने आपको बताया कि वहाँ पर अब वेहिकुलर मूवमेंट हो पाएगा, कि जो मेडिकल एड्स पहुँचानी है मंगान डिस्ट्रिक्ट में, क्योंकि वहाँ के लोकल्स तो फंसे ही हैं। उसके साथ अब देखो लोकल्स वहाँ पर ऑलमोस्ट हर साल बारिश होती है, ऑलमोस्ट हर साल फ्लड्स आते हैं, तो लोकल्स आर रेडी फॉर दैट एवरीथिंग। बट जो हमारे टूरिस्ट वहाँ पर गए, दे आर नॉट रेडी फॉर दैट। तो इसीलिए वो टूरिस्ट जो हैं वो बुरी तरीके से वहाँ पर फंस गए हैं। तो उनको एक तो निकालना, इवैक्यूएट कराना सबसे बड़े चैलेंज है। जो बुरी तरीके से घायल हो गए हैं, आपने देखा कई लोग उसमें मर भी गए हैं, बहुत लोग बुरी तरीके से घायल हैं, तो उनके लिए मेडिकल एड्स पहुँचाना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो अब क्योंकि वहाँ पर वेहिकुलर मूवमेंट हो पाएगा, दीक्षु से लेकर के सांकलांग और उसके बाद चुंगथांग तक ये वेहिकुलर मूवमेंट जो होगा, उसकी वजह से वहाँ पर मेडिकल एड्स पहुँचाई जा पाएंगी। तो इस वजह से ये जो ब्रिज है 70 फीट का, इसको बनाना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि वो जो लिंक टूट गया था दीक्षु से मंगान डिस्ट्रिक्ट का, उसको बनाना ज़रूरी था। वो लिंक बना करके अब हमारी जो त्रिशक्ति कॉर्प्स थी, उसके साथ हमारी जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन थी, वो लिंक उन्होंने सक्सेसफुली 72 घंटों के अंदर में बना दिया है। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। एक 70 घंटे में एक और ब्रिज बनाया था, यहीं सिक्किम के अंदर में बनाया था साल 2020 में इंडियन आर्मी ने। तो इंडियन आर्मी ऐसे कारनामे हमेशा करते हुए नजर आती है आपको। एक बार और से ये 72 घंटे के अंदर ही में ये ब्रिज बना करके तैयार कर दिया गया है। तो आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा, एग्जैक्ट जो लोकेशंस हैं वो समझ में आ गए होंगे। ये सिक्किम का जो मैप है, स्टेट मैप है, वो मैं लेके आया हूँ एक बार आपको समझाने के लिए, कि जो दीक्षु से 2 रोड्स यहाँ पर आपको देखो जा रही है, ये दोनों रोड पूरी तरीके से स्टैंडर्ड हो गई थी। यहाँ पर एक्चुअली में एक ब्रिज था, जो ब्रिज पूरी तरीके से टूट गया था, और उसके बाद जो ये रोड्स थी वो भी लैंडस्लाइड की वजह से यहाँ पर पूरी तरीके से डिसरप्ट हो गई थी। तो ये मंगान डिस्ट्रिक्ट रहा, ये रहा दीक्षु, और उसके बाद ये रहा गैंगटॉक। तो जो टूरिस्ट हैं वो स्पेशली गैंगटॉक पहुँचते हैं, उसके बाद वाया दीक्षु ये मंगान जाते हैं, और फिर मंगान के आगे ये लोग चुंगथांग और लाचुंग जो है वो जाना काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं, या लाचेन जाना काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं। तो वहाँ पर ये टूरिस्ट जो है इन 3 जगहों पर बुरी तरीके से फंस गए थे। तो अब ये वाला लिंक जब बन जाएगा, तो उसके बाद कम से कम इस मंगान डिस्ट्रिक्ट के एरिए को पूरी तरीके से जोड़ा जा पाएगा रेस्ट ऑफ सिक्किम से। तो आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। अब वीडियो को एंड करने से पहले अनअकैडमी टीम की तरफ से एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है। देखो, अगर आप यूपीएससी सीएससी 2025 का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, और आप पूरी लगन और मेहनत से इस एग्ज़ाम को क्लियर करना चाहते हैं, क्योंकि देखो 2023 के जो रिजल्ट आए यूपीएससी सीएससी के, उसमें अनअकैडमी ने 300 से भी ज़्यादा सेलेक्शंस दिए। तो आप समझ सकते हो किस तरीके की क्वालिटी अनअकैडमी आपको प्रोवाइड करती है। अब अनअकैडमी आपका जो यूपीएससी सीएससी की प्रिपरेशन में 1.5 लाख 2 लाख तक रुपए लग जाते थे, उसकी प्रिपरेशन को एकदम आपके लिए कॉस्ट फ्रेंडली बना दिया है। हमने बिगेस्ट एवर प्राइस ड्रॉप किया है, और अब यूपीएससी सीएससी की जो कोर्स फीस है वो सिर्फ और सिर्फ 24,999 कर दी है आप लोग के लिए। तो 2 लोग 2025 में एग्जाम देना चाहते हैं, भले ही आप फ्रेशर हो या आप रिपीटर हो, आप सबके लिए ये बैच जो है वो कारगर साबित होगा। जो इस बैच की सबसे बड़ी खासियत ये है ना कि 24,999 रुपये में आपको इंडिया के टॉप एजुकेटर्स लाइक मृणाल सर, लाइक प्रतीक सर, लाइक सुदर्शन सर, सिद्धार्थ सर, मधुकर सर जैसी फैकल्टीज़ आपको यहाँ पर पढ़ा रही होंगी। और उस बैच का प्राइस सिर्फ और सिर्फ 24,999 है। और इस बैच की और एक सबसे खास बात यह है कि इसमें आपको हर बैच का, जितना भी अनअकैडमी पे बैचेस चल रहे हैं यूपीएससी सीएससी से रिलेटेड, सबके अनलिमिटेड एक्सेस मिलेंगे। मतलब आप जिस बैच से चाहो उस बैच से अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो। अगर आप चाहते हो इस बैच से मैं इकॉनमी पढ़ लेता हूँ, दूसरे बैच से पॉलिटी पढ़ लेता हूँ, दैट इज़ वेरी मच पॉसिबल एट अनअकैडमी, ओनली एट अनअकैडमी। आपको ये चीज़ कहीं और नहीं मिलेगी। इतना जो फंक्शंस है वो आपको कहीं और नहीं मिलेंगे। इसमें आपको जीएस, सीसैट और उसके साथ साथ में टेस्ट सीरीज सब कुछ कवर किया जाएगा सिर्फ और सिर्फ 24,999 में। बस एक चीज़ आप याद रखिएगा, ये जो ऑफर है ये लिमिटेड टाइम के लिए, 30 जून को ये ऑफर जो है वो खत्म हो जाएगा। तो उससे पहले आप इसको अवेल कर लीजिए। सिंपली आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है, उस लिंक पर जाकर के आपको क्लिक करना है, और जहां पर यूज़ कोड का ऑप्शन आएगा वहां पर आप APYT10 यूज़ कर लीजिएगा, तो आप इस कोर्स को अवेल कर पाओगे। तो आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल, ये जो पूरी रोड थी, कौन सी रोड डिसरप्ट हुई, जो हमारा ब्रिज बना है वो दीक्षु को और चुंगथांग तक जो रोड जा रही है उसको जोड़ेगा, उसमें लिंक का काम करेगा, वो सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।